हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल का नेम क्या है? SEAT सीट INNEET। जैसे ही आप ये पूरा सीट इन नीट चैनल यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप मेरे चैनल पे जाएंगे और आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो सभी रिवाइज ज़रूर करेंगे, क्योंकि सभी वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया है, तो प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज करते रहें। तो इस जो वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम में प्लांट फिजियोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी का पूरा हम लोग ये समझिए कि क्वेश्चन करेंगे, 2-3 वीडियो में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर कितने आते हैं? 5 चैप्टर इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। तो 5 चैप्टर कराने के लिए 5 वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी। आप चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाएंगे। तो पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट आप एक ऐसे प्लांट बना सकते हैं, और एक प्लांट ऐसे बना लीजिए, रफली प्लांट बना लीजिए, उसमें लीफ बना लीजिए। तो लीफ बना लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसमें कैसे क्या प्लांट का फूड जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक प्लांट ऐसे बना लीजिए, और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, इसको फ्लोएम लिख लीजिए, ऊपर को PHOLEM फ्लोएम लिख लीजिए, PHOLEM फ्लोएम लिख लीजिए, और जो ये अंदर वाला है वो जाइलम लिख लीजिए। अब जाइलम लिख लीजिए। अब ये जाइलम और फ्लोएम का भी फंक्शन कुछ होता है। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये प्लांट को कुछ प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए जाइलम जो होता है ये रूट से वाटर को ले जाता है, पत्तियों पूरे स्टेम और लीफ तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में रोशनी पड़ेगी, क्लोरोफिल होता है। किसमें क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा और फूड बनेगा। फूड को ये पूरे प्लांट में पहुँचाता है। कौन? ये फ्लोएम पहुँचाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या क्या करता है। तो आप लोग यहीं पे लिख सकते हैं। पहले फ्लोएम लिख लीजिए, PHLOEM फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में ही फ्लोएम सैप पाए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था, PHLOEM फ्लोएम सैप प्रेजेंट होता है। फ्लोएम सैप एक जेली टाइप होता है, तो प्रेजेंट होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर को भी करेगा, वाटर लिख लीजिए, एंड सुक्रोज लिख लीजिए, SUCROSE सुक्रोज, एंड और कुछ अदर को भी करता है। अदर में भी लिख लीजिए कि किसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अदर में आप लिख सकते हैं, शुगर लिख लीजिए, SUGAR शुगर लिख लीजिए, और हार्मोन लिख लीजिए, HORMONE हार्मोन लिख लीजिए, और एक और लिख लीजिए अमीनो एसिड लिख लीजिए, अमीनो एसिड। इतने चीज़ का जो फ्लोएम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम जो होता है मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स ये ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, नीचे भी। तो फ्लोएम चारों तरह, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब लिख लीजिए यहीं पे जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम जो हो गया वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को करता है। MINERAL मिनरल मीन्स खनिज जो होते हैं, प्लस साल्ट को करता है, साल्ट भी कुछ ले लेता है, एंड सम ऑर्गेनिक कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को भी ले लेता है, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ये चीज़ इतना चीज़ हो गया, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन की भी ले लेता है। तो इतना चीज़ लिख सकते हैं आप। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जाइलम ओनली ऊपर जड़ से रूट से वाटर लेगा और पूरे प्लांट स्टेम में पहुँचाएगा। तो यूनिडायरेक्शनल ओनली काम करता है, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल में। तो ये चीज़ लिख लीजिए, यूनिडायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर मोटी बात करें कि जाइलम और फ्लोएम किस किस चीज़ का करते हैं, PHLOEM, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो जाइलम में आप लिख सकते हैं वाटर लिख सकते हैं, और मिनरल लिख सकते हैं, MINERAL मिनरल लिख लीजिए। और फ्लोएम में अगर लिखना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल MATERIAL ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लस क्या हो जाएगा? मिनरल। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये चीज़ हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सब ना, तो इसलिए मैं डिस्कस कर दिया 1-2 मिनट में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाई, कम दूरी तक पदार्थों की गति होती है।
कम दूरी तक पदार्थों की गति डिफ्यूजन द्वारा होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगर स्मॉल डिस्टेंस तक, मान लीजिए एक सेल है, इसी पास में एक सेल और रखी है, तो अगर थोड़ी दूर के लिए अगर मान लीजिए सब्सटेंस को मूव कराना है तो डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्लांट में सेल टू सेल डिफ्यूजन तो होता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल रिस्पेक्टिवली। ये देख लीजिए, ऑर्गेनिक मटेरियल पहले क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, वाटर और मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम कर रहा था। और अगर बात करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल जो फूड होते हैं, फूड को कौन करता है? ऐसा करिए, फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम, PHLOEM। अब ये फ्लोएम करता है। अब वाटर, जाइलम क्या कर रहा था? यूनिडायरेक्शनल। ये देखिए यूनिडायरेक्शनल। और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करेगा? मल्टी डायरेक्शनल में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था। अब अगर आप स्किप कर दिए होंगे तो वो जाके शुरू से देखिए, फिर स्किप करना भूल जाएंगे। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्सपोर्टेड टू, प्रकाश संश्लेषक पहुंचाया जाता है। तो क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फूड बनता है फोटोसिंथेटिक दौरान, वो एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है? भंडार अंग सहित सभी अंगों में, या फिर स्टोरेज आर्गन। फर्स्ट में सबसे पहले स्टोरेज आर्गन, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ऑल पार्ट इंक्लूडिंग स्टोरेज आर्गन, सभी जगह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फोर्थ नंबर, अबाउट सेनेसेंस व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जरावस्था, सेनेसेंस मीन्स जो प्लांट बूढ़े हो जाते हैं, मतलब जो अपने चरम मतलब ख़त्म हो जाते हैं। सेनेसेंस, जरावस्था के विषय में कौन सा कथन सही है? सेनेसेंस का मतलब ऐसे समझिए, जो पत्ती सूख जाती हैं, मुरझा जाती हैं, सेनेसेंस कहते हैं। और उसके रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, न्यूट्रिएंट आर विड्रा, न्यूट्रिएंट को वहाँ से खींच लिया जाता है और मूव टू रूट, और रूट की तरफ भेज दिया जाता है। पोषक को वापस लेकर मूल की ओर भेजा जाता है। न्यूट्रिएंट आर विड्रा वहाँ से खींच लिया जाता है उस जगह से, सेनेसेंस वाली जगह से, एंड मे बी मूव टू ग्रोइंग पार्ट, और ग्रोइंग पार्ट की तरफ भेज दिया जाता है। ये एकदम सही है, बी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम अच्छे से पढ़िए और बताइए। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। डिफ्यूजन से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अलग अलग लैंग्वेज बनाता है और पूछ लेता है। तो डिफ्यूजन रेट इज अफेक्टेड बाय, पहले तो ये जान लीजिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है, एकदम धीरे धीरे स्लो प्रोसेस करेगा। क्वेश्चन पूछा गया कि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है कि फास्ट प्रोसेस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है, इसमें कोई एनर्जी आपका लॉस नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एनर्जी डिफ्यूजन में लॉस होता है कि नहीं। तो मान लीजिए ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन कैसे, मान लीजिए आप एक शीशी ले लीजिए, सेंट की शीशी जिसमें स्मेल वाली सेंट आती है वो, और उसका क्या करिए, ये जो मतलब वो होता है, टिप होता है, ढक्कन जिसको कहते हैं, इसको ओपन कर दीजिए। अब अपने आप डिफ्यूजन होके यहाँ से पूरे इन्वायरमेंट को ये क्या करेगी, सुगंध अपना करेगी। तो ये डिफ्यूजन नहीं हो रहा, अपने आप हो रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई था और लोअर कंसंट्रेशन बाहर था, तो निकलने लगेगा। यही डिफ्यूजन ही होता है, इसको अच्छे से जान लीजिए। तो ये चीज़, अब चलिए ये देखें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन की दर किसके द्वारा प्रभावित होती है? इम्परमेबिलिटी मेम्ब्रेन, टेम्परेचर या प्रेशर, तो किसके द्वारा ये प्रभावित होती है? तो ये प्रभावित होगी, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ACD, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, प्रेशर, इन तीनों के द्वारा प्रभावित होती है। और यहीं पे अगर परमेबिलिटी मेम्ब्रेन दिया होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे इम्परमेबिलिटी दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से भी प्रभावित होती है, सही बात है, यहाँ कंसंट्रेटर अधिक होगा। अगर टेम्परेचर दोगे तब भी अधिक प्रभावित होगी, और प्रेशर दबाओगे तब भी। तो ये सब प्रभावित करते हैं डिफ्यूजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज इनकरेक्ट फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कहीं पे अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आ गया, फैसिलिटेटेड, तो ये समझिए आप उसमें प्रोटीन ज़रूर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तभी वो डिफ्यूज कर पाती है अच्छे से।
तो फैसिलेटेड कहीं पे आए तो डिफ्यूजन आप प्रोटीन जरूर सोचिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट देखना है। सुसाध्य विसरण के लिए गलत कौन सा है? सब्सटेंस सोल्यूबल इन लिपिड, लिपिड में सोल्यूबल है, डिफ्यूज थ्रो मेम्ब्रेन स्लोअर। यार जब लिपिड में सब्सटेंस सोल्यूबल होगा तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा वो स्लो नहीं होगा, फास्ट होगा, इसलिए यही गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्लिका के माध्यम से धीमे से विसरित होते हैं, नहीं तेजी से विसरित होते हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं, फैसिलेटेड डिफ्यूजन आपका हो सकता है कंसेप्ट भी कुछ क्लियर हो जाए। ये बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि स्पेशल प्रोटीन दैट हेल्प टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विशेष प्रोटीन जो कि झिल्ली में ऊर्जा का व्यय बिना पदार्थों को स्थानांतरित करने में मदद करती हैं। सही बात है, जो ये प्रोटीन होती है ये इन्वॉल्व होती है फैसिलेटेड डिफ्यूजन कराने में और बिना एनर्जी लिए, एनर्जी भी लॉस नहीं कराती, तो ये तो सही बात है। सी देखिए, फैसिलेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक, सही बात है, स्पेसिफिक होती है क्योंकि उसमें प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। ट्रांसपोर्ट रेट रीच ए मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड आर बीइंग यूज, अगर सभी ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन जो होते हैं यूज किए जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का रीच जो होता है, रेट जो होता है वो भी मैक्सिमम होगा, तो ये भी बात सही है। आप फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में कुछ जान गए होंगे। अगर अब भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप एनसीईआरटी निकालिए और प्लांट फिजियोलॉजी का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में जाइए, वहाँ पे आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट देखिए, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, सही बात है, कुछ दूरी के लिए ही होता है। एवरी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, एनर्जी एक्सपेंडिचर, ऊर्जा का व्यय होता है, नहीं इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, ऊर्जा का लॉस नहीं होता, इसलिए ये बी सेकंड तो गलत ही हो जाएगा। थर्ड देखिए, मॉलिक्यूल मूव इन रैंडम में, सेंट की शीशी खोलेंगे तो रैंडम में ही चारों तरफ तो फैलेगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ देखिए, इट इज़ स्लो प्रोसेस, सही बात है, मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये भी मैंने बताया था। तो अब आपका फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए कौन कौन से आपके स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट थर्ड सही है, स्टेटमेंट फोर्थ सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। अब आप हिंदी में भी अच्छे से देख लीजिए, अणुओं का यादृच्छिक फैशन में जाना, ये सब दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन दैट फॉर्म पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड इज कॉल्ड, प्रोटीन जो लवक की बाहरी भित्ति में छिद्रों को बनाती हैं क्या कहलाती हैं? वो पोरिन्स कहलाती हैं। पोर्स मीन्स छेद होता है, तो पोरिन्स बनाती हैं, तो पोर्स इसमें छिद्र कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिसमैच पेयर अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में आसुमेलित जोड़ा कौन है, मीन्स मिसमैच कौन सा है इसमें जो करेक्ट मैच नहीं किया गया है। तो अच्छे से देखिए, ये आपका एकदम सही होना चाहिए। एक्वापोरिन्स, ये क्या है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन का एक शब्द दिया गया है। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में जैसे मान लीजिए, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन में ऐसे बनाया गया है। अब इसमें एक प्रोटीन लगाया जाएगा, यहाँ पे एक प्रोटीन लगाया गया है और यहाँ पे एक प्रोटीन लगाया गया है। अब एक सिंगल यूनिपोर्ट का मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, और एंटीपोर्ट का मतलब एक इधर जा रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, एक इधर हो रहा है वाटर का मूवमेंट, और एक सिमपोर्ट होता है जो 2 मॉलिक्यूल जाते हैं और एक ही सेम डायरेक्शन में जाते हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी में बनाई भी गई है। ये पूरा क्या होता है, ये जो मैंने पूरा बनाया है ये मेम्ब्रेन है। अब ये वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इसको यूनिपोर्ट आप लिख सकते हैं, PORT यूनिपोर्ट लिख सकते हैं, और इसको एंटीपोर्ट लिख सकते हैं जो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, एंटीपोर्ट, और इसको 2 एक ही साथ में जा रहे हैं तो सिमपोर्ट लिख सकते हैं, SYMPORT। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा। और ये प्रोटीनियस है, कैरियर प्रोटीन है ये जो मैंने बनाया है, यही तो मूवमेंट कराती है ना वाटर को फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट में, तो मैंने यही तो बताया था अभी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम सिंपल होना चाहिए। देखिए, एक्वापोरिन्स मीन्स होता है 8 पोर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। कितने वाटर चैनल जो होते हैं वो बने होते हैं 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से, तो 8 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे देखिए, वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी को एक्वापोरिन्स कहते हैं। एक्वा मीन्स 8 होता है ना, एक्वा मीन्स 8 होता है, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन ही होता है, तो उसी को एक्वापोरिन्स कहते हैं। सही बात है, एकदम एग्जैक्ट कह रहा है, और इसमें कह रहा कौन मिसमैच नहीं है।
अब इसमें सेकेंड ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये देखिए ये वाला बनाया गया है, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा ही रहे हैं तो उसको यूनिपोर्ट कहेंगे। नहीं भैया, यूनिपोर्ट नहीं कहेंगे, उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं। तभी तो मैंने बताया था, इसीलिए यही ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि गलत भी पूछ रहा है। अब ये देख लीजिए, सी भी देख लीजिए, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड अपोजिट डायरेक्शन, जो मैंने ऐसे बनाया था, एक इधर एक इधर, एक इधर जाएगा एक इधर, तो एंटीपोर्ट, तो ये तो बात सही है। व्हेन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल यूनिपोर्ट, ये तो सही बात है, तो ये भी सही बताया था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट पता रहता तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और चलिए एक बार अगर आप देख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर एक दो क्वेश्चन आ गया ना, प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा करा दूंगा 4-5 वीडियो में जल्दी जल्दी, तो आपके ये समझिए कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होंगे। तो चैनल पे आप लोग जितनी वीडियो पढ़ी है उतना सब रिवाइज करते रहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अपहिल ट्रांसपोर्ट इज प्रॉपर्टी हुइच द फाउंड इन द प्रोसेस। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल मीन्स होता है लंबे दूरी तक तय कराना वाटर को, लंबा प्लांट है, अब अपहिल ट्रांसपोर्ट की तो आवश्यकता ही पड़ेगी, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू तो अपहिल ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता, ये कम दूरी के लिए होता है। फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट को प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ेगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यही एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कोई एनर्जी भी लॉस करके, एनर्जी भी लॉस होती है ना, और एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी पे डिपेंड करती है कि नहीं, तो करती है भाई, क्योंकि एटीपी क्या होता है, एनर्जी होता है, और ये एनर्जी ही लेके, एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो होती है वो यूज होती है, तो डिपेंडेंट होता है किस पे, एटीपी पे डिपेंडेंट, DENT डिपेंडेंट होता है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहीं पे 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए सी 11 का तो सी एकदम राइट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये देखिए 12th नंबर, द मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल, मुख्य घटक हैं जो पानी की क्षमता का निर्धारण करता है। कौन पानी की क्षमता का निर्धारण करता है, तो सोल्यूट पोटेंशियल एज वेल एज प्रेशर पोटेंशियल। तो ये सोल्यूट पोटेंशियल का क्या है, सिंबल है, और ये सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल का ये सिंबल है, तो ये दोनों ही डिपेंडेंट करते हैं, वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल एंड क्या, प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, जो ये सोल्यूट पोटेंशियल आपका है ना, ये प्रेशर पोटेंशियल जो है ये इक्वल होता है वाटर पोटेंशियल के, तो ये चीज़ आप अच्छे से जान लीजिएगा, वाटर पोटेंशियल। चलिए अभी बता देंगे, अभी ये मत लिखिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल, मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, तो यही हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, यहाँ देखिए प्योर वाटर दे दिया, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू, मानक के तापमान पर शुद्ध पानी का जल क्षमता के बराबर है। वाटर पोटेंशियल बताना है कि वाटर पोटेंशियल जो होता है, ये वाटर पोटेंशियल का सिंबल है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होता है, तो 0 होता है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन ये सब रिपीट होने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन को एकदम क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, वाटर पोटेंशियल ऑफ गिवन सेल, एक सेल दिया गया है, देखिए मैं लिखा हूँ एक वाटर पोटेंशियल गिवन सेल ए दिया गया है, जिसका वाटर पोटेंशियल कितना दिया गया है, वाटर पोटेंशियल जो दिया गया है -15 दिया गया है। एंड अनदर सेल, दूसरी सेल बी है, जिसका वाटर पोटेंशियल -13 दिया गया है। तो वाटर विल मूव मेनली मूव फ्रॉम, ये किस तरफ से किस तरफ वाटर मूव करेगी, तो वाटर मूव फ्रॉम किससे, लेस निगेटिव टू हायर निगेटिव वैल्यू की तरफ जाता है वाटर पोटेंशियल। तो ये देखिए
लेस निगेटिव टू हायर निगेटिव। लेस निगेटिव किधर है, इधर है -13। अब वाटर मूव करेगा लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव, तो मोर निगेटिव इधर है, इधर -15 है, इधर -13 है, तो इधर से इधर जाएगा, बी से लेके वाटर मूव करेगा बी टू ए मूव करेगा। ये देखिए, अब ऑप्शन नंबर मिलाइए आप, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, करेक्ट दी फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट एकदम सही आप बताइए कि क्या होगा। वाटर पोटेंशियल जो होता है, ये देखिए फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव, ये भी सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट साइन इन अपोजिट। अब 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका होता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होती है ना वो निगेटिव वैल्यू होती है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल के। तो ये ऑप्शन सभी करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें एकदम सही, एग्जैक्ट सही है, मतलब गलत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल, सही ऑप्शन है, एकदम सही बात करा। प्लाज्मोलिसिस जो होता है ये क्या होता है, रिवर्सिबल एक प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये वापस भी रिवर्स कर सकता है, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो प्लाज्मोलिसिस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, उसमें श्रिंकेज हो जाते हैं ना। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन देखिए, प्लाज्मोलिसिस प्रोटोप्लास्ट श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल, एकदम सही बात है। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो सेल वॉल से अलग हो जाती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, मान लीजिए ये सेल हो गया, अब इसके सेल मेम्ब्रेन इसके ऊपर रहेगा, और ये सेल वॉल है आपका, तो इसमें जो होता है ना सेल वॉल से अलग हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, तो ये चीज़ हो गया। अब सी ऑप्शन देखिए, टर्गर प्रेशर डज नॉट काज एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल। टर्गर प्रेशर, अब टर्गर प्रेशर क्या कह रहा है कि टर्गर प्रेशर जो होता है ये आपका टर्गर प्रेशर डज नॉट काज, ये काज नहीं करता एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल को फुलाने में नहीं, स्थिर दाब कोशिकाओं को विकास नहीं करता। तो ये तो गलत हो जाएगा टर्गर प्रेशर वाला, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि टर्गर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर के होता है ना। अगर टर्जिट सेल हो गई, मान लीजिए टर्जिट मीन्स सेल का फूल जाना, टर्जिड जो सेल होती है सेल फूल जाती है, तो इसमें जो टर्गर प्रेशर होता है ना, एक बार पूछा गया था कि जो टर्जिड सेल होती है TURGID, टर्जिड मीन्स सेल का फूल जाना, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट और बी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 17 नंबर, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिलो इंसिडेंट व्हेन ए सेल बिकम फ्लैसिड। अब सेल फ्लैसिड हो गई, फ्लैसिड मीन्स क्या होता है, सेल का सिकुड़ जाना, ये समझिए ऐसे सिकुड़ जाती है सेल। तो अगर फ्लैसिड हो गया सेल, यहीं लिख सकते हैं, ये फ्लैसिड सेल मैंने बनाया है। फ्लैसिड सेल जो होती हैं इनका जो टर्गर प्रेशर होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं टर्गर प्रेशर 0 हो जाता है, और वाटर पोटेंशियल भी 0 हो जाता है, ये दोनों लिख सकते हैं बात, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, वाटर मूव्स आउट द सेल, वाटर मूव इनटू द सेल, सही बात है। मान लीजिए ये एक सेल बना दीजिए, इसमें सेल, इसमें वाटर जो अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, और सराउंडिंग वाटर इज हाइपरटोनिक, और जो इसके सराउंडिंग में सेल होंगी वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये भी आइसोटोनिक होना चाहिए। इसीलिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसिडेंस ऑफ सेल बिकम फ्लैसिड, कोशिका के प्लेजमेंट होने के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, वाटर मूव टू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल एंड इज इक्विलिब्रियम विद द सेल आर सेड टू बी फ्लैसिड, ये फ्लैसिड का डायरेक्ट डिफिनीशन ही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन। अब आपको तो पहले यही पता होना चाहिए कि इम्बिबिशन क्या होता है। इम्बिबिशन पहले पता रहेगा तभी क्वेश्चन ये सॉल्व करने में अच्छा लगेगा कि इम्बिबिशन मुझे पता है
और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इम्बिबिशन बताइए। इम्बिबिशन आपको पता होगा कि इम्बिबिशन जैसे आप बरसात में देखे होंगे दरवाज़ा फूल जाता है ना, दरवाजे पानी अगर उस पर पड़ेंगे फुहारे तो वो फूल जाता है। जैसे एक सीड जो है, कोई चीज़ सीड आप मिट्टी में डाल देते हैं तो जैसे गेहूं का सीड आप डालेंगे तो बड़ा हो जाता है। तो जब सीड ये मिट्टी में जाता है ना, मिट्टी में, तो ये यहाँ पे सॉइल करता है, ये मतलब फूलता है सीड। ये देखिए जैसे अभी चलिए क्वेश्चन करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन? अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट, एक्सचेंज गैसेस इन इंस्ट्रोमेटा, सोइलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल। तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इम्बिबिशन, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इम्बिबिशन जो होता है सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक होता है एगार एगार में होता है। एक एगार एगार जल होता है, सबसे अधिक उसमें होता है। फिर नेक्स्ट में प्रोटीन में होता है, फिर स्टार्च में होता है, फिर नेक्स्ट में सेलुलोज में होता है। तो ये एक बार क्रम ही पूछ लिया गया था, एगार एगार, प्रोटीन, स्टार्च और ये सेलुलोज, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप लिख सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन का ही एक टाइप होता है ये कौन, क्या, इम्बिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर, खूब अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल, जैसे ही दिए एडजेसेंट सेल वॉल दी कंटिन्यूस थ्रू द प्लांट एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप को ये क्रॉस नहीं कर पाता ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है इन द रूट एंड आल्सो लिविंग इन नेचर। अब लिविंग इन नेचर भी पूछ रहा है, तो आप एपोप्लास्ट, ये एकदम ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट जो होता है ये वाटर का मूवमेंट का दो रास्ता होता है। जैसे आप वाटर के मूवमेंट के दो रास्ते ऐसे बनाए जाते हैं, तो एक सेल के द्वारा ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे यहाँ तक रूट में जाएगा, फिर और एक जो होता है ये सीधे ऐसे मूव करता है इसमें, तो ये सिम्प्लास्ट होता है, ये सिम्प्लास्ट मूवमेंट होता है। और ये जो सेल के द्वारा जाएगा इसमें फ्री स्पेस में जाएगा, तो ये होता है एपोप्लास्ट और ये होता है सिम्प्लास्ट। तो वाटर मूवमेंट के दो रास्ते ये सब हैं। जैसे पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट, रूट में जब वाटर मूवमेंट होता है तो दो पाथवे के द्वारा होता है। तो आप एपोप्लास्ट देगा तो इंटरसेलुलर स्पेस और वॉल ऑफ द सेल, ये दो चीज़ याद रखिएगा, अभी आगे हो सकता है मिले क्वेश्चन। ये एपोप्लास्ट सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट पाथ फ्लो बाय द वाटर सिम्प्लास्ट पाथवे। अब सिम्प्लास्ट पाथवे आपको बताना है, तो ये सिम्प्लास्ट पाथवे का क्या आप ऐसे बना सकते हैं, चार बना लीजिए, चार एनसीईआरटी में भी बनाया गया है। और इसमें थर्ड वाले में आप एक कैस्पेरियन स्ट्रिप ऐसे लगा सकते हैं। अब ये क्या हो गया, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गया, ये कार्टेक्स आपका हो गया, CORTX, और ये इंडोडर्मिस जिसमें कैस्पेरियन होती है वो इंडोडर्मिस होती है। और ये पेरीसाइकिल हो गया, पेरीसाइकिल के बाद आपका जाइलम आ जाएगा। तो ये इसी के थ्रू ये सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। तो ये देखिए एपिडर्मिस आएगा, नेक्स्ट कार्टेक्स आएगा, इंडोडर्मिस आएगा जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सुबेरिन या लिग्निन की। नेक्स्ट पेरीसाइकिल, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया, वो क्वेश्चन मैंने जो बता रहा था, एपोप्लास्ट में पाथवे मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू। ये एकदम रट लीजिए कि एपोप्लास्ट जो मूवमेंट होता है, एपोप्लास्ट जो रास्ता होता है, पाथवे जो होता है, वो इंटरसेलुलर स्पेस उसमें और वॉल ऑफ द सेल, जो सेल का वॉल होता है उसी से लग के वाटर, उसी से मतलब चल के वाटर एक रूट से रूट में ही पास होता है। तो ये चीज़, और इसमें प्लाज्मोडेस्माटा जो होती है ना एपोप्लास्ट में, ये नहीं इन्वॉल्व होती है। तो ये चीज़ आज जान लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए प्लाज्मोडेस्माटा तो इन्वॉल्व होती है किसमें, सिम्प्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में आल्सो ऐड, कोशिका द्रव्य प्रवाह सहायता कर सकता है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कौन करता है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है साइटोप्लाज्मिक। मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया भी था। तो साइटोप्लाज्मिक स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो स्लो होता है, स्लो कौन होता है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट स्लो ही होता है। तो ये चीज़ सिम्प्लास्ट मूवमेंट जो होता है आपका स्लो होता है, प्लाज्मोडेस्माटा यूज करता है, और स्लो प्रोसेस और लिविंग भी होता है। सिम्प्लास्ट लिविंग होता है, ये भी आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। लिविंग मीन्स जिंदा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इज करेक्ट। अब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही देख लीजिए, द इनर बाउंड्री ऑफ द कॉर्टेक्स द एंडोडर्मिस इज इम्परवियस टू वाटर बिकॉज ऑफ बैंड ऑफ सेबराइज्ड मैट्रिक्स कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्रिप। कह रहा है कि वाटर जो है ये पार नहीं कर पाता, किसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों नहीं क्रॉस कर पाता? क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी रहती है सुबेराइज। सुबेरिन एक मटेरियल होता है, गम्स के लाइक होता है, सुबेरिन ऐसे लिख लीजिए, SUBERIN सुबेरिन। तो सुबेरिन की कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है ये बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है। तो वैसे तो ये सुबेरिन परमिएबल होता है, तो इम्परवियस वाटर टू बिकॉज, तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट देख रहे थे, तो 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। 23 का फर्स्ट ऑप्शन माइकोराइजा। 23 का ऑप्शन सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ये देखिए, ये कह रहा है, बी ऑप्शन देख लीजिए, नहीं तो ये भी, चलिए इसको कंफर्म करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है माइकोराइजा एसोसिएशन करता है पैरासाइट। पैरासाइट नहीं यार, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, सिम्बायोटिक्स, SYMBIOT, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ना कि पैरासाइट, इसलिए बी ऑप्शन गलत था। चलिए देखते हैं, डाइकाट लीव्स कह रहा है आल्सो कॉल आइसोबेट्रल। नहीं, आइसो नहीं, डॉर्सी बेट्रल होता है। डॉर्सी यहाँ लिखा होता तो एकदम सही होता, डॉर्सी वेंट्रल होता है ना। और मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम फ्लोएम सैप इनटू द सेल इज पैसिव प्रोसेस। पैसिव मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम फ्लोएम सैप से जब सेल में जाता है तो ये एक्टिव प्रोसेस से जाता है, पैसिव प्रोसेस से नहीं जाता है। तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन तो पूछा गया था, जो प्लांट का फूड होता है वो क्या होता है? प्लांट का जो फूड होता है वो क्या होता है? तो ये ग्लूकोज होता है कि सुक्रोज होता है, दोनों ऑप्शन में दिए गए थे। तो आपको क्या लगाना था? आपको लगाना था सुक्रोज, मैंने काफ़ी बार बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट ऑप्शन माइकोराइजा। देखिए माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ रूट सिस्टम व्हिच हेल्प इन। अब रूट सिस्टम क्या हेल्प करता है? वाटर को एब्जॉर्ब भी करेगा और मिनरल न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करेगा, और क्या एब्जॉर्ब करेगा? ये दो एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसलोकेशन नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो सह विकल्प, ये देखिए सही विकल्प चुनिए। माइकोराइजा कवक जड़ के साथ एक सहजीवी संबंध है जो सहायता करता है जल का अवशोषण में और खनिज के पोषण में। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइकोराइजा का एसोसिएशन किसके किसके बीच होता है? फंगस के बीच होता है और रूट के बीच। अब फंगस क्या बनाएगा? फंगस न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करता है रूट सिस्टम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस। अब फिर गटेशन का, अब गटेशन क्या चीज़ है? गटेशन आपको पता रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। ये गटेशन क्या होता है? जैसे वाटर जब लॉस होता है लिक्विड के फेज में, उसी को गटेशन कहते हैं। जैसे ये अभी मैं बता दे रहा हूँ गटेशन क्या होता है। ये लीफ एक बना लीजिए, ये मान लीजिए लीफ है। अब इसमें छोटे छोटे लीफ में, पत्ती में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा ऐसे छोटे छोटे होते हैं, वो वाटर लॉस यहीं से होता है, वाटर लॉस स्टोमेटा। आप सुबह सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में जाइए, देखिए ऐसे पत्ती पे छोटे छोटे बूंद वाटर में रहेंगे, तो उसी को गटेशन कहते हैं। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि गटेशन में जो वाटर का लॉस होता है, ये वाटर प्योर होता है कि इम्प्योर होता है? एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था। तो ये जो गटेशन में वाटर लॉस होता है ना, ये वाटर जो होता है इम्प्योर होता है, अशुद्ध जल होता है, ये एकदम जान लीजिएगा, इम्प्योर वाटर होता है। और रूट प्रेशर की वजह से ये ज़्यादा, गटेशन जितना रूट प्रेशर रहेगा उतना अधिक रहेगा। अकर्स थ्रू द ड्यू टू रूट प्रेशर। गटेशन किसके थ्रू होता है? रूट प्रेशर के थ्रू। तो देखिए अब गटेशन बताइए, व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। अब ये चीज़ है, तो आप कौन सा 25 में कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई, जितना रूट प्रेशर हाई होगा उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाटर का लॉस होना, जैसे लॉस होना अधिक, मतलब ट्रांसपायरेशन उतना लो होगा। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन आप अभी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ट्रांसपायरेशन, ड्राइविंग फोर्स, फोटोमीटर, ये सब क्वेश्चन अभी करेंगे। तो यहीं पे एक क्वेश्चन और आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने नहीं तो ये, चलिए क्वेश्चन कराते हैं फिर बताते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज टू फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ।
पत्ती तक पहुंचने में जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण तथा पादप वृद्धि में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि वाटर परसेंटेज जो होता है वाटर से रीच करता है। अब कितना परसेंटेज जो होता है वाटर का वो फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ में यूज किया जाता है, तो वो लेस देन 1% ही होता है। ये एकदम अच्छे से जान लीजिए, लेस देन 1% वाटर जो होता है ये रीच करता है, पत्ती में जाता है और फोटोसिंथेसिस प्लांट ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द वाटर जो स्टोमेटा लीव्स, पत्ती में जो स्टोमेटा होते हैं वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या करते हैं, लॉस हो जाते हैं। लगभग 99 कुछ % वाटर जो होते हैं लॉस हो जाते हैं और कुछ ही % होता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। चलिए अभी लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है वो करा देंगे। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट इज कॉल्ड। पानी के पौधों द्वारा वाष्पीकरणीय नुकसान कहा जाता है। ये देखिए इवेपोरेशन लॉस मीन्स पानी का लॉस होना, तो ट्रांसपायरेशन ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इंक्रीजिंग टर्जिडिटी ऑफ सेल, जो टर्जिड हो जाती हैं, फूल जाती हैं। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल की जो होती हैं, गार्ड सेल में क्या होती है, आप देखे होंगे गार्ड सेल में टर्जिड हो जाती हैं। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, टर्जिडी ऑफ द सेल ओपन, तभी तो सेल ओपन हो जाती हैं। जब गार्ड सेल क्या होता है, टर्जिड हो जाता है, तो जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। आउट ऑफ द फोर्स द इनर वॉल भी, टर्जिडी बढ़ने के साथ गार्ड कोशिका जो होती है फूल जाती है और अंदर की भित्ति को बना देती है। जो अंदर की भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, क्रिसेंट शेप में आ जाती है, अर्धमान आकार में आ जाती है। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्रिसेंट शेप, स्टोमेटा अपर्चर होते हैं ना, क्रिसेंट शेप में चंद्राकार में आ जाते हैं। व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय रूट के द्वारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो मिनरल रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जड़ द्वारा सक्रिय परिवहन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मिनरल आर प्रेजेंट इन सॉइल एज चार्ज पार्टिकल। जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। सी ऑप्शन देखिए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इन रूट में जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है रूट में आयंस का, वो टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। तो सही बात है, मैंने बताया था कि जाइलम के द्वारा एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल इन यूजुअली ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन रूट। जो रूट में मिनरल का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ना कि जो सॉइल में मिनरल होते हैं उनका कंसंट्रेशन यहाँ लेस होना चाहिए था। यहाँ मान लीजिए ये मिट्टी, ये आपका मिट्टी है, अब मिट्टी में जो आपके मिनरल हैं उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होता है, और जो रूट में जो मिनरल होते हैं, जड़ में जो मिनरल होते हैं उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई होता है, ऐसा। और इसमें उल्टा दे दिया इसीलिए तो गलत है। तो इसमें ए और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इन रूट इन वन डायरेक्शन ओनली बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ सुबेरिन। आयनों का जड़ में सक्रिय परिवहन केवल एक दिशाई होता है क्योंकि सुबेरिन का आवरण होता है। सुबेरिन की आवरण कहाँ पे होती है, इंडोडर्मिस में सुबेरिन का आवरण पाया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सुबेरिन कहाँ पे होती है, वो इंडोडर्मिस में होती है। तो इंडोडर्मिस किस में पाया जाता है, जो इंडोडर्मिस की जो वाल होती है वो सुबेरिन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, 31 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 32 दे रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच पूछना है। पोटेशियम रेडली इमोबिलाइज, पोटेशियम करेक्टली मैच, इमोबिलाइज नहीं होता है, मोबिलाइज होता है। पोटेशियम सर्वथा अचलनीय नहीं चलनीय होता है। बेकन ऑफ राइस सीडलिंग, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम इसको दिया गया, यहीं पे गलत हो गया। चावल बीजांकुरों का बेकन जो है ये कुरुसोवा एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट किस में होता है, डिफ्यूजन में, क्योंकि डिफ्यूजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। एनर्जी अगर लॉस होता तो वो एक्टिव प्रोसेस हो जाता है। पैसिव प्रोसेस डिफ्यूजन ही होता है, कम दूरी के लिए होता है। तो ये एकदम सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये डी में कह रहा है एपोप्लास्ट प्लाज्मोडेस्माटा, एपोप्लास्ट नहीं सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्माटा यूज होता है, तो इसलिए ये गलत है। तो सी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम, प्लांट में फ्लोएम में किस प्रकार की शुगर स्थानांतरित होती है। तो प्लांट का फूड ही होता है सुक्रोज, तो सुक्रोज के फॉर्म में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है मल्टी डायरेक्शन में। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम जो होता है फ्लोएम के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। फ्लोएम किसको किसको स्थानांतरण करता है, मैंने बता दिया था, शुगर को भी करता है, हार्मोन को भी करता है, अमीनो एसिड को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने एकदम अच्छे से बताया था। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो आप लोग एक बार और देख सकते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा और समय भी आपके पास अब कम है। ये देखिए, लोडिंग ऑफ द फ्लोएम मेनली सेटअप ऑफ दैट फैसिलिटेट द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम। फ्लोएम के भर जाने पर उत्पन्न हो जाता है क्या, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन प्रोसेस शो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें कह रहा है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन कौन से शो कर रहे हैं, कौन एक प्रक्रिया अक्रिय स्थानांतरण प्रदर्शित करती है। तो इसमें ऑस्मोसिस भी, डिफ्यूजन भी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी, ये तीनों के द्वारा एकदम स्मॉल डिस्टेंस के लिए वाटर का मूवमेंट कराया जा सकता है। अगर आपको लार्ज मूवमेंट कराना है लंबे वाटर में तो वहाँ पे आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये कभी कभी अपहिल ट्रांसपोर्ट भी दे देता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ हो गया। चलिए हम लोग इतना क्वेश्चन 36 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो फिर आप लोग तो ऐसे ही ज़्यादा लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते, तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ लिख सकते हैं FATHER, फादर ऑफ PLANT, प्लांट फिजियोलॉजी कौन थे। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट का नाम आप लिख सकते हैं स्टीफन हेल्स, STEPHA यानी स्टीफन लिख सकते हैं, और HALES लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा स्टीफन हेल्स। और यहीं पे एक लिख लीजिए फादर ऑफ प्लांट, ये भी लिख लीजिए फादर ऑफ इंडियन प्लांट, फादर FATHER, फादर ऑफ इंडियन INDIAN, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, PLANT, प्लांट PHYSIOLOGY, प्लांट फिजियोलॉजी कौन थे। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था JC बोस नाम था, JC बोस, BOSS। JC मीन्स जे का मतलब जगदीश चंद्र बोस, आप लिख सकते हैं जगदीश चंद्र बोस या JC बोस। कभी कभी ऑप्शन में JC बोस देता है, कभी जगदीश चंद्र बोस पूरा नाम दे देता है। तो ये सब इतना नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए और इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये फर्स्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे। कौन सा चैप्टर, मिनरल एंड न्यूट्रिशन कर लेंगे, और मिनरल एंड न्यूट्रिशन कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस वाला कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन वाला कर लेंगे। और इम्पॉर्टेंट ये दो चैप्टर फोटोसिंथेसिस और आपका प्लांट ग्रोथ और एंड डेवलपमेंट वाला जिसमें हार्मोन वाला है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।